Hello everyone, I am Amol Sanghi from Mau and I have recently cleared MPCJ 2019 and my rank is 79 and I have scored 272 marks. तो इसकी शुरुआत सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि आपको बेसिक नॉलेज जो है बैरेक्ट्स की वो जरूरी है। आप बैरेक्ट्स को पढ़ना सीखे और उसको अपना साथी बनाना सीखे। मेरा अनुभव 4 साल का रहा है क्योंकि मेरे 4 अटेम्प्ट्स में रही है और साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ। तो काफी मुश्किलें तो आती हैं पर उसको ओवरकम करना कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको आपको टाइम निकालना जरूरी है, आपको डेडिकेशन जरूरी है कि नहीं मेरे को अगर ये पढ़ना है तो जरूर उसको कवर करें, रात में कवर करें, सुबह जल्दी उठ के करें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रात को उल्लू की तरह अगर पढ़ रहे हैं तो ही आपको सफलता मिलेगी। आप जल्दी उठ के पढ़े वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहता है मॉर्निंग में। सिलेबस पूरा करने की जहां तक समस्या है तो सिलेबस कभी भी एक्सक्यूज ना दे खुद को कि हमने अभी 2 महीने में स्टार्ट किया है कि कुछ है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूरे 12 सब्जेक्ट्स पूछेगा एमपीसीजे में। आप वहां लिख के नहीं आ सकते कि ये सब्जेक्ट मेरा छूट गया था, ये एक्सक्यूज काम नहीं आएंगे आपको। तो आप उसको टाइम करें। कुछ सब्जेक्ट्स लेंदी है, कुछ सब्जेक्ट्स उतने ही छोटे हैं, तो आप उसको टाइम डिवाइड करें। और अगर ऐसा टाइम जरूरी नहीं कि आपको इतने घंटे पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। जितनी देर भी पढ़े उसको प्रॉपरली पढ़े, अच्छे से पढ़े। हाँ, ये जरूर है कि 6 से 8 घंटे की पढ़ाई होती है तो दिस इज सफिशिएंट प्री के लिए। मेंस के लिए आपको 1 महीने से 1.25 महीने का टाइम मिलता है ऑन एन एवरेज। उसको अच्छे से कवर अप करें और जितना भी करें आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी हर लेवल पे। मेंस के लिए आपको पूरा लिख के ही प्रैक्टिस करना होगा। कम से कम आपको ये टारगेट रखना है कि 100 से 150 पेज रोज लिखने हैं। कॉपियों के पेजेस भर जानी चाहिए, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि मेंस के मेन 3 सूत्र है, स्पीड, हैंडराइटिंग और कंटेंट। तो आप स्पीड पे, हैंडराइटिंग पे भले ही उतना फोकस ना करें, लेजिबल रहे राइटिंग, पर स्पीड रखें। क्योंकि अगर आपके 2 मार्क भी छूट रहे हैं तो आप बाकियों से पीछे हो रहे हैं और 0.5 के डिफरेंस पे भी सिलेक्शन की रैंक ऊपर नीचे हो जाती है और सिलेक्शन से आप अंदर बाहर हो सकते हैं। तो प्लीज आप मेंस के लिए तो इस बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। प्री की तैयारी के लिए ये है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं ऑल स्टेट्स के आप सॉल्व करें। मैं काफी काफी प्री का जब भी टाइम आएगा आपका, आप लॉ पढ़ना बंद कर दे, एक बार पढ़ें उसको, 1 महीना पढ़ने पे ध्यान दें और 1 महीना जो है आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन ही सॉल्व करें। उससे ये रहेगा कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 1000 ओटी आपको पर डे सॉल्व करनी है। भले ही वो एक सब्जेक्ट की हो, क्वेश्चन वाइज हो या कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, पर 1000 ओटी का आप टारगेट लेंगे तब जाके आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जो भी है 600-700 ओटी तक आ पाएंगे। और 1000 ओटी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मुश्किल से हार्डली 6-7 घंटे का होगा आपका। उसको आप चेक करें। मेरा ये तरीका था कि मैं शीट्स बनाता था प्री के लिए, उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होता था, उस पर मेरा ऑप्शन होता था ABCD, और जो क्वेश्चन में अगर तुक्का लगाता था तो उसको अलग से मार्क करता था, सो दैट मैं एग्जाम में वो गलती ना करूं कि अगर एग्जामिनर ने कुछ अलग तरह से पूछ लिया उस क्वेश्चन को तो मेरा तुक्का हो सकता है चले या ना चले। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी प्री के लिए। क्योंकि आपका लक तो काम करता ही है पर आपकी मेहनत जो आपको लेके जाएगी वो अनमैचेबल रहती है। कई प्रॉब्लम ये आती है कि जीएस, इंग्लिश और कंप्यूटर कैसे पढ़ें। तो एमपीसीजे के लिए आपको इंग्लिश में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये है कि आप पुराने पेपर्स को देखें, उनका पैटर्न देखें। एमपी में पैटर्न यूजुअली सेम आता है, ज्यादा अलग नहीं आता है। जहां तक कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स है वो ऑलमोस्ट 90% रिपीटेड आती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-2 मार्क्स इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लॉ में कवर कर लेंगे उसको। जीएस बहुत अनसर्टन होता है बट सिंपल होता है अपने एमपी में। दिल्ली यूपी के आप प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं क्योंकि अधिकतर रिपीटेड होता है, पैटर्न होता है। जो करंट न्यूज है आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका जीएस भी निकल जाएगा। सेकेंडली, लॉ को कैसे प्रिपेयर करना है। लॉ के 3 स्टेजेस होते हैं। एक वो क्वेश्चंस का सेट होता है उसमें जो हर कोई कर लेगा, सेकंड होता है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और तीसरे कुछ 4-5 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी से सॉल्व नहीं होंगे, हर किसी से गलत होने ही होते हैं, और 2-3 क्वेश्चंस यूजुअली कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको ये टारगेट रखना है कि 110 में से आपको अबाउट 95 to 100 स्कोर करना है। बाकी का 20-25 मार्क्स आपको बाकी के 40 मार्क्स में से कवर करने ही करने हैं। अगर आपके जीएस 50% भी माने तो आपके इंग्लिश कंप्यूटर में अच्छे होने चाहिए ओवरऑल, तो उससे आपका प्री इजीली निकल जाएगा। 120 to 125 स्कोर
जो पिछले साल के 2 साल के ट्रेंड है उस हिसाब से बहुत सेफ स्कोर है। सेकंड आता है मेंस। मेंस के लिए प्रिपरेशन आपको ये वेट नहीं करना है कभी भी कि आपका प्री का निकल जाए फिर देखेंगे, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। प्री दी आपने, एक दिन का रेस्ट लेना आप लीजिए, उसके बाद से आप मेंस में लग जाइए। अगर फर्स्ट टाइम अगर आपका मेंस हो रहा है तो आपको अच्छे से मेहनत करने की बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, आपको पूरा लिखना है, थ्योरेटिकल लिखना है। क्योंकि प्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि 0 या 1 होता है, आपको या तो 100% मार्क्स मिल रहे हैं क्वेश्चन में या 0 मिल रहा है। पर मेंस में अगर आपने थोड़ा भी लिखा है तो आपको 2 मार्क भी मिल जाते हैं, अगर नहीं आते हुए क्वेश्चन में तो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। सेकेंडली, मेंस में आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और स्पीड मेंटेन करके रखना जरूरी है। आपके जो भी नोट्स हैं उसको करना है। सबसे जो फर्स्ट और थर्ड पेपर है मेंस के लॉ पे, उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जिसमें आप कॉलेज के हिसाब से सिनॉप्सिस बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इन सब चीजों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखना है। केस लॉस जहां अति आवश्यक है वहीं आपको मेंशन करना है। आप सोचेंगे कि बहुत केस लॉस मेंशन करेंगे तो वो अच्छे मार्क्स देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जजमेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप फॉर्मेट सही रखें और कंप्लीट करें, और जो ऑपरेटिंग पार्ट है वो लिखना जरूरी है। क्योंकि कोई भी जज जो होता है, एडीजेस कॉपीज चेक करते हैं, वो अपीलेट कोर्ट होती है बेसिकली, उनको आदत यही होती है कि पीछे से जजमेंट पढ़ना स्टार्ट करें। तो ऑपरेटिंग पार्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए, सिविल हो या क्रिमिनल हो, उससे कोई मतलब नहीं, पर आपका ऑपरेटिंग पार्ट अच्छे से आना चाहिए कि किसके बाद क्या क्या आएगा। आप अगर जजमेंट लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उसको पोर्शन में डिवाइड करें, कि उसको जहाँ तक बेसिक फॉर्मेट है उतना आप लिख के कोशिश करें कि आप उसको जल्दी कवर अप करें। मेन जो प्लेंटिफ की स्टोरी है और प्रोसिक्यूशन स्टोरी का जो पोर्शन है उसको आप फटाफट कैचअप करें, और उसका ऑपरेटिंग पार्ट लिखने का आपको बहुत स्पीड होनी चाहिए अच्छी, क्योंकि टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं उसमें। सेकेंडली, चार्ज बनाने की आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, चार्ज और इश्यूज, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाता है। मेरे लास्ट ईयर जो चार्ज में मार्क्स थे वो 9 थे आउट ऑफ 10, और जजमेंट में थोड़े कम थे, बट ओवरऑल जो है मेरा 66 से प्लस स्कोर गया था लास्ट टाइम। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपको चार्ज और इशू का जो है, क्योंकि आपको 2 बार बनाने हैं, एक अलग से क्वेश्चन में और जजमेंट के साथ भी, तो आपका अबाउट 20 मार्क्स का चार्ज और इश्यूज का हो जाता है। 40 मार्क्स आप सीधा सिर्फ इसी से कवर कर सकते हैं। तो चार्ज और इशू का प्रॉपर फॉर्मेट, उसका प्रॉपर लैंग्वेज, और वो सीखिए। सिविल में जो बेसिकली जजमेंट्स आते हैं कॉम्बिनेशन के, उनके बेसिक फॉर्मेट से आप इश्यूज बनाने की प्रैक्टिस करें। रोज एक सिविल का जजमेंट, एक दिन सिविल का जजमेंट, एक दिन क्रिमिनल का जजमेंट आप लिखने की प्रैक्टिस करें। एक बार मोमेंटम बन जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, बुक्स और रेफरेंसेस आप जिसको भी रेफर करते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करने का टारगेट रखें। मेरी मेंस की मेन जो स्ट्रैटेजी जो मेरे को हेल्पफुल रही वो ये रही है कि 3 घंटे में टाइम देख के अगर पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ। कहीं मैं अटका कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो है। मेंस में आप घड़ी जरूर लेके जाइए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहला क्वेश्चन बहुत लंबा कर देंगे तो आपको 8 मार्क्स से ज्यादा कोई भी नहीं देने वाला है। तो आपको मेन टारगेट यही रखना है कि 100% पेपर सॉल्व हो रहा है आपका। मेंस क्लियर करने के बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू का बैटल ग्राउंड बिल्कुल अलग है। उसमें सब सिलेक्टेड वैसे आ रहे हैं जिनको सब लॉ आ रहा है, आपसे और एक्सपीरियंस भी आ रहे हैं, आपसे कम एक्सपीरियंस लोग भी आ रहे हैं जिनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है। तो उसके लिए बेसिक स्ट्रैटेजी ये है कि आप मॉक इंटरव्यू दें, किसी भी XYZ पर्सन का आपके सामने बिठाए और वो उसी अंदाज में इंटरव्यू ले जिस अंदाज में हाईकोर्ट जजेस आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं। उस मैच्योरिटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं कि एक हाईकोर्ट जज क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे लॉ में। इंटरव्यू में आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। उससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो करेक्ट होती है, आपका बात करने का जो तरीका है वो करेक्ट होता है, और आपको तब उस इंटरव्यू के स्टेज में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस क्वेश्चंस पे फोकस करें। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन सब मालूम होनी चाहिए। आपकी जगह है, वहाँ की स्पेशलिटी, कोई भी खास जगह और उसके बारे में पूछा जाएगा। आपकी हॉबीज के बारे में पूछा जाएगा, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप
लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग है, या आपका प्रैक्टिकल फील्ड से कुछ भी एक्सपीरियंस रहा है, तो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं प्रैक्टिसिंग हूँ 2016 से, और मुझसे जो दोनों इंटरव्यूज हैं उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। और आप तैयार रहना चाहिए कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप आंसर कर सके। जबरदस्ती नहीं है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर दें। अगर नहीं आता या आप श्योर नहीं है तो बिल्कुल फ्रीली सॉरी बोलें, क्योंकि वो आपको इस बात के लिए जज नहीं कर रहे कि आपको नॉलेज कितना। आपकी नॉलेज प्री में और मेंस की स्टेज क्लियर करने से आपकी प्रूव हो चुकी है। उनको बस ये देखना है कि आप एज अ सिविल जज क्लास 2 कितने एलिजिबल है उनकी आईज में। तो आपको कई ऐसे एग्जांपल्स है जो कई क्वेश्चंस पे सॉरी बोल के आए, उसके बाद भी सिलेक्शन हुआ, उनको अच्छे मार्क्स मिले। तो हर चीज का आप ब्लंट कोई भी एक्सप्लेनेशन या वो ना देने की कोशिश ना करें। कोचिंग और इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में, कोचिंग्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपको मेन एम यही रखना है कि आपको नॉलेज गेन नहीं करनी है, आपको एग्जाम में स्कोर करना है। क्योंकि आपको एग्जाम में जितना से जितना ज्यादा स्कोर होगा तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। आपको अभी ज्यादा नॉलेजेबल होने की जरूरत नहीं है। लॉ एक बहुत बड़ा समुंदर है, आप जितना गहराई में जाने की कोशिश करेंगे उतना जा सकते हैं, बस शर्त है आपको ऊपर सतह तक जिंदा वापस आने की क्षमता होनी चाहिए आप में। इंटरनेट की उपयोगिता बहुत है, आप जितना चाहो उतना अच्छे से उपयोग करो। बस ये ध्यान रखिए कि उसको मिस यूज ना करें, ओवर यूज ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया से आप कट ऑफ हो जाइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाले हैं। यूट्यूब के आप एग्जाम गुरुजी के लेक्चर्स फॉलो करें, बड़े अच्छे लेक्चर्स हैं, काफी डिटेल्ड लेक्चर्स हैं। आप इसको यूज करें और जितना लिमिटेड आप उसको टू द प्रॉपर यूज ही यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। सोशल मीडिया से कट ऑफ आपको होना जरूरी है, क्योंकि अभी आप यारी दोस्ती में लगे रहेंगे तो आप एग्जाम खुद के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल, बिना कोचिंग की तैयारी की जा सकती है। ऐसा कोई वो नहीं, कोई रूल स्ट्रेट डाउन कि आप बिना कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको वो उसके बिना आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। ये है कि गाइडेंस आपको कहीं से भी मिले, आप यूट्यूब से ले गाइडेंस, बस प्रॉपर गाइडेंस ले, आपके हिसाब से तैयारी करें। एग्जाम्स मार्क्स स्कोर करने पे फोकस करें, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। आखिरी में यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, निराश नहीं हो। इंटरव्यू की स्टेज से मैं भी बाहर हुआ था, बट उस फॉल के बाद से वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट की, टेस्ट सीरीज भी दी और सब करा, तो उससे बिल्कुल भी निराश ना हो। दूसरी बात है कि तीनों एग्जाम अपनी अपनी अलग पैमाने पे तय होती हैं, उनकी प्रिपरेशन स्टाइल आपको चेंज करनी होगी। अगर आप ये सोचे कि अभी सिर्फ प्री का पढ़ ले, मेंस के लिए बाद में देखेंगे, तो टाइम कम होता है, उसके लिए आप वो नहीं करें। आप स्टार्टिंग से प्री और मेंस के लिए तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहे। अब रेगुलरिटी से अगर पढ़ते रहेंगे कुछ ना कुछ धीरे धीरे, तो बिल्कुल आप मंजिल पा लेंगे। थैंक यू।